ये मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत जो अनवरत 5वां वर्ष हम लोग प्रवेश कर गए हैं और ये समाज हित और मानव हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसको लेकर के हमारे पूर्णिया टीम के द्वारा ये बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजकिशोर मिश्रा जी हैं और धीरज जी हैं, जिन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ बुलाने का काम किया है। उसके सबसे पहले धीरज जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि पूर्णिया की धरती पर मेरा आगमन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। विशेष बैठक संगठन विस्तार हेतु कि हमारा संगठन विस्तार कैसे होगा, इसको लेकर के एक बैठक रखी गई। और इसमें विशेष क्या है? और विशेष यही है कि मानव हित के लिए जहां समाज में शोषण होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार का अर्थ ये हुआ जहां मानव के अधिकार का हनन होता है वहां हमारा संगठन खड़ा रहता है और उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। और लगातार गरीब, असहाय, लाचार, शोषित, दबित, पिछड़ा, दबे कुचले लोग जो कि अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं, उसके साथ न्याय नहीं हो पाती है, चाहे वो थाना स्तर के हों, पुलिस प्रशासन स्तर के हों, उनके साथ हमारा संगठन उनके साथ मिल करके उनके साथ कार्रवाई करवाती है, उनके साथ खड़ी होती है। आपका परिचय? क्या आपकी जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है बिहार में किन किन जगहों पर कार्य कर रही है? बिहार में तो आपका पूर्णिया, बिहार में लगभग संपूर्ण बिहार में कार्य कर रही है, लेकिन पूर्णिया जो है कि नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल, आपका कहना यथार्थ सत्य है कि पूर्णिया में जो है आपका संगठन जो है, इसमें आप इसलिए नहीं सुने होंगे क्योंकि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भारतीय मीडिया महासंघ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूं और आप तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आपने एक सूचना पर आपने इम्पोर्टेंट समय दिया। इसका कारण ये है कि पूर्णिया में अभी संगठन का उतना विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष जी का कहना हुआ, जितने भी संगठन में लोग हैं सभी साथ देंगे और संगठन विस्तार में अपना अहम योगदान देंगे और बहुत जल्द पूर्णिया में भी टीम विस्तार होगी। पूर्णिया में आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मानवाधिकार के लोग खड़ा नहीं होते हैं या उनको सहारा देने वाले खड़ा नहीं। ऐसे समाज सेवी हैं जो उनको सहारा देने के बजाय उनसे पैसा ठग लेते हैं, लेकिन उनको सहारा नहीं मिल पाता। तो ऐसे स्थिति में आपकी मानवाधिकार कैसे काम करेगी और किस तरह से आप विवरण में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल विवरण है कि आप वेबसाइट खोलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत जैसे साइट खोलिएगा, उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर हमारे संगठन के कोई भी पदाधिकारी आपसे पैसे का डिमांड करते हैं आपको न्याय दिलाने के लिए, आप उस हेल्पलाइन पे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। अब डायरेक्ट राष्ट्रीय मुख्यालय वो फ़ोन लगेगा, वो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है वो प्रदेश स्तर के किसी पदाधिकारी का नहीं है, वो राष्ट्रीय मुख्यालय का नंबर है। अपनी बात को आप डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आप कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। और रही बात न्याय करने का, तो चूँकि जब तक आपके संगठन का, हमारे संगठन का जब तक उस स्तर पर व्यापक विस्तार नहीं हो पाएगा, तब तक हर एक गली मोहल्ले का न्याय वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर मान लिया जाए आपका घर सरसी थाना क्षेत्र में है, घटना आपका जलालगढ़ थाना क्षेत्र में घटा, पदाधिकारी तो सरसी थाना क्षेत्र का है, जलालगढ़ थाना क्षेत्र में कोई पदाधिकारी मानवाधिकार के नहीं है, वहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्णिया टीम का अगर इस तरह से सहयोग रहा तो बहुत जल्द हर एक थाना क्षेत्र में, क्योंकि पूर्णिया जिला में जितना भी थाना है, हर एक थाना क्षेत्र में मेरा एक एक पदाधिकारी होगा किसी न किसी प्रकोष्ठ का, और वे काम करेंगे। पहले कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के गाड़ी में बोर्ड लगा लेते हैं या और जगह पे बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को निष्क्रिय उसे समझा जाएगा, क्योंकि हमारे संगठन का जो हिदायत है कि पहले 1 साल वैलिड रहता था कार्ड का, लेकिन अब 3 महीना है। अगर आप काम करते हैं तभी आप आई कार्ड और उसकी संगठन की जो संपत्ति है, संगठन की संपत्ति होती है गाड़ी में बोर्ड और आपका लेटर, आई कार्ड या होर्डिंग या जो भी लेटर पैड या मोहर है, ये सारा संगठन की संपत्ति है। जब तक आप संगठन में सक्रिय हैं तब तक उस संगठन की संपत्ति का आप सदुपयोग कर सकते हैं। अगर सक्रिय नहीं है तो आपको निष्क्रिय समझा जाएगा और उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। जी, परिचय बताइए। जी, मेरा परिचय हुआ विभूति कुमार, मैं मीडिया सेल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ NHR में, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में, साथ ही भारतीय मीडिया महासंघ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ।